नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादु याजो। शेष विश्व के साथ साथ आज अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। राजभवन में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक के साथ उनकी पत्नी अनघा पटनायक, राज्यपाल सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों और राजभवन से जुड़े राज्य पुलिस और आईटीबीपी कर्मियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सिविल सचिवालय, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ईटानगर और रीजनल आउटरीच ब्यूरो, केंद्रीय संचार ब्यूरो ईटानगर में भी योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। वासुदेव कुटुंबकम एक धरती एक परिवार की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ईस्ट सियांग जिला प्रशासन द्वारा 5वें आईआरबीएन के सहयोग से 5वें आईआरबीएन मुख्यालय 2 माइल पासीघाट में मनाया गया। घंटे भर चले योग सत्र में डीसी ताई तागू, एसपी सुमित कुमार झा, विभाग अधीक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों और आईआरबीएन के जवानों के साथ शामिल हुए। वेस्ट सियांग जिला प्रशासन ने जिला आयुष सोसाइटी के सहयोग से गुमिनकिन आलो में योग दिवस मनाया, जिसमें विधायक केंतो जिनी भी शामिल हुए। राज्य के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने कहा कि योग दुनिया को प्राचीन भारत के सबसे महान उपहारों में से एक है। ईटानगर राजभवन में आयोजित योग दिवस समारोह में भाग लेते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्राचीन भारतीय संस्कृति की ये धरोहर पूरे विश्व में फैल रही है। राज्यपाल ने कहा कि योग में हर बीमारी का इलाज है। योग मन की शांति लाता है, आत्म अनुशासन पैदा करता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। उन्होंने राज्यों के लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए नियमित रूप से योग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये शारीरिक शक्ति और आत्मविश्वास में सुधार करने में मदद करता है और चिकित्सकों पर सकारात्मक और शांत प्रभाव भी डालता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को खंडो ड्रोवा संगमो जिला अस्पताल तवांग में एक नई पहल मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आपातकालीन जीवन सुरक्षा सेवा सीएम हेल्प्स का उद्घाटन किया। ट्रिम्स नाहरलगुन में प्रथम और सीएम हेल्प्स केंद्र दूसरे स्थान पर है, जो दूरस्थ दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। श्री खांडू ने कहा कि अनुकूलित, सस्ती, सुलभ, गुणवत्ता वाली आपातकालीन देखभाल रोगियों को आसानी से चिकित्सा सेवा प्रदान करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ट्रिम्स में जल्द ही एक कार्डियक कैथ लैब शुरू की जाएगी, जिससे ट्रिम्स की हृदय संबंधी आपात स्थितियों से निपटने की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने आगे घोषणा की कि पासीघाट के लिए भी 50 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर अस्पताल स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को इवेंट वेबसाइट www.tawangmarathon.com शुभंकर और टी-शर्ट लॉन्च करके आगामी तवांग मैराथन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की। मुख्यमंत्री खांडू आगामी 1 अक्टूबर 2023 से तवांग में होने वाली 10 किलोमीटर की श्रेणी में इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने वाले पहले व्यक्ति बन गए। राज्य सरकार और भारतीय सेना के तवांग स्थित 5 माउंटेन डिवीजन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम में मैराथन दौड़ की 4 श्रेणियां यानी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर होगा। मंगलवार को लोअर दिबांग वैली जिले में दिबांग नदी के दाहिने किनारे पर बोमजीर में बाढ़ परिदृश्य पर एक मॉक एक्सरसाइज आयोजित किया गया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एनडीआरएफ ईटानगर के सहयोग से जिले की घटना प्रतिक्रिया टीमों की तैयारी की जांच करने के लिए अभ्यास किया। बारिश, कोहरे की स्थिति और दिबांग नदी की अशांत और बढ़ते जलस्तर ने विभिन्न टीमों की प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण करने के लिए सही स्थिति प्रदान की। डीब्रीफिंग के दौरान एडीसी ममता यादव ने सूचना के सुचारू और निर्बाध प्रवाह और खुली संचार लाइनों की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में स्वास्थ्य क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञों के एक समूह से भी व्यापक बातचीत की। उन्होंने अच्छी स्वास्थ्य देखभाल के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। श्री मोदी ने विभिन्न थिंक टैंक और विशेषज्ञों के साथ विकास और भू राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत की। उन्होंने इन विशेषज्ञों से भारत में अमृतकाल के दौरान हो रहे बदलाव में योगदान देने को कहा। केंद्र सरकार ने महिला हेल्पलाइन और शिशु हेल्पलाइन को चरणबद्ध तरीके से इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ने का निर्णय लिया है। ये निर्णय एक राष्ट्र एक हेल्पलाइन के व्यापक विजन और संकट के समय किए जाने वाले फोन पर कार्रवाई में लगने वाले समय को करने के लिए लिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।